अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं हाज़िर हूँ एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जो कि रिलेटेड है रेज़िन आर्ट से, कि रेज़िन आर्ट में क्या क्या मटेरियल हम यूज़ करते हैं, उसकी आज ये डिटेल वीडियो है। सबसे पहले मैंने आपको यहाँ दिखाई है रेज़िन। अच्छा, याद रहे रेज़िन आर्ट जो हम लोग करते हैं वो क्रिस्टल क्लियर रेज़िन से होता है, जो दो पार्ट में हमारे पास अवेलेबल होती है, ए पार्ट और बी पार्ट। ए पार्ट यूजुअली रेज़िन होता है और बी पार्ट हमारे पास हार्डनर होता है। ये डिफरेंट रेशियोज़ में आती है, 1:1, 2:1 एंड 3:1 रेशियो। अब जो आपको अवेलेबल हो, ईजी टू यूज़ हो, आप वो यूज़ करें। वैसे 2:1 रेशियो ईजी रहता है रेज़िन आर्ट के लिए। यहाँ पर सेकंड थिंग आपको चाहिए एक अदद वेट मशीन, क्योंकि वेट मशीन से ही हम अपना रेज़िन प्रॉपर्ली मेजर कर सकते हैं। प्रॉपर मिक्सिंग से ही आपके प्रोडक्ट जो है सही बनेंगे। फिर उसके बाद आपको चाहिए प्लास्टिक कप्स, जिसके अंदर आप अपना रेज़िन मिक्स करेंगे, और साथ ही आपको चाहिए कुछ मिक्सिंग स्टिक जिसकी हेल्प से आप अपनी रेज़िन को मिक्स करेंगे। यहाँ पे मैं आप लोगों को सिलिकॉन कप बिल्कुल भी प्रीफर नहीं करूँगी, क्योंकि वो एक तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं और वो इतना यूज़ नहीं होते। प्लास्टिक का कप एक तो आपको बहुत चीप भी पड़ते हैं, और अगर आप चाहें तो आप इन्हें भी रीयूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी। फिर उसके बाद आपको चाहिए डिस्पोजेबल ग्लव्स, क्योंकि सेफ़्टी फर्स्ट, आपको अपनी सेफ़्टी प्रॉपर करनी है। और साथ ही अगर आपको एलर्जिक वगैरह होती है किसी चीज़ से तो आप मास्क भी ज़रूर वेयर करें। अब यहाँ जाते हैं हम मोल्ड्स के ऊपर, कि आपने किन किन मोल्ड्स को लेना है अपना रेज़िन आर्ट का बिज़नेस स्टार्टअप करने के लिए। तो स्टार्टअप के लिए आपको चाहिए सबसे पहले एक अदद अल्फ़ाबेट मोल्ड, साथ ही आपको चाहिए पेन मोल्ड, और उसके बाद आपको चाहिए 6 इंचेस का कोस्टर मोल्ड। ये मिनी कोस्टर होते हैं। ये मोल्ड मैं जो आपको दिखा रही हूँ ये आपने बिगनिंग में तो लेने ही लेने। ये स्टैंड मोल्ड है, ये यूजुअली 6 इंचेस के कोस्टर के साथ चलता है। अगर आपने लेना है तो लें, वरना ना लें। और ये कहा जाता है हमारे पास किचन मोल्ड। ये किचन मोल्ड कुछ अरसा तक अभी बहुत डिमांडिंग में था। और साथ ही ये हमारे पास आ गया एक अदद बुक मार्क मोल्ड, और ये एक और किचन मोल्ड है। ये भी मैंने बहुत जगह देखा है कि इसकी डिमांड है। इसके अलावा आपको कुछ मिनी मोल्ड चाहिए, क्योंकि बाज़ात हमारी कुछ रेज़िन बच जाती है, जिन्हें हम इन मोल्ड्स के अंदर पोर करके जो है कुछ चार्म्स वगैरह ऐड कर दें। और ये और भी मिनी मोल्ड्स हैं, ये मैं आप लोगों को अभी प्रीफर नहीं करूँगी, क्योंकि एट बिगनिंग में आप उतने ही इन्वेस्ट करें ताकि आपके जेब पर भी भारी ना हो। फिर इंशाल्लाह जिस तरीके से आपका बिज़नेस ग्रो अप करे, आप उस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते रहें। तो ये तो बिगनिंग मोल्ड के, अगर आपका काम चलता है तो उसके बाद मैं आपको 3 मोल्ड और दिखा रही हूँ जो आपने फ़ौरन ख़रीदने हैं। एक तो यही 6 इंचेस का मोल्ड है। इसके अलावा एक आ जाता है हमारे पास 8 इंचेस का फ्रेम मोल्ड, जिसमें हम अपने निकाह फ्रेम, बर्थडे फ्रेम, और एक 10 इंचेस का मोल्ड। ये दोनों साइज़ेस हमारे पास लार्ज साइज़ेस में आते हैं। तो ये आप स्टार्टिंग में तो ना ख़रीदें, लेकिन ये है कि कुछ महीने बाद जब आप दोबारा इन्वेस्टमेंट करें तो ये मोल्ड्स ख़रीदें। तो यहाँ तक तो हमारी हो गई थी मोल्ड्स की बात। अब हम आते हैं अपने सबसे मेन पार्ट के ऊपर, कि पिगमेंट्स वगैरह क्या होते हैं। तो जी, रेज़िन में दो टाइप के पिगमेंट यूज़ होते हैं। एक को हम कहते हैं मीका पाउडर, जो कि हमारे पास पाउडर फॉर्म में होते हैं, और दूसरा हमारे पास होती हैं इंक्स। तो पहले मैं आप लोगों को मीका के बारे में बताऊंगी। मीका आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके से जो है ये मीका पाउडर्स होते हैं। ये डिफरेंट कलर में अवेलेबल होते हैं, हर कलर नहीं होता, आपने कुछ कलर अपनी तरफ से मिक्सिंग करके न्यू कलर जो है वो जनरेट करने होते हैं। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ सारी वैरायटी। इसमें जितनी आप कलर, तो आप जितने चाहें उतने आपको मिल जाएंगे। अलग अलग तरीके के, एक शेड के 4-4, 5-5 कलर्स होते हैं। तो ये इस तरीके से। फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मीका पाउडर जो है वो यूजुअली शाइनी होते हैं, और अल्कोहल इंक जो है वो इतनी शाइनी नहीं होती। ये आप लोगों ने देख लिया होगा, मैंने आपको थोड़ा सा लगा के भी दिखाया हाथ पर। अब हम आते हैं अल्कोहल इंक्स के ऊपर। अच्छा, अल्कोहल इंक की भी दो वैरायटी होती है, एक ऑयल बेस होती है आई थिंक, और एक नॉन ऑयलिंग होती है। मेरे पास अभी फ़िलहाल जो है ज़्यादातर ऑयल बेस हैं, और मैं अल्कोहल इंक्स के बजाय मीका पाउडर आपको ज़्यादा प्रीफर करती हूँ, कि मीका पाउडर ये ज़्यादा अच्छे रहते हैं रेज़िन में। ये भी हर कलर में आपके पास अवेलेबल होते हैं। 12 या 18 बेसिक्स कलर हैं, और फिर आप मिक्सिंग करके न्यू कलर अपनी तरफ से जनरेट कर सकते हैं। ये क्रिस्टल क्लियर वालों का ये अल्कोहल इंक होता है। इनके अल्कोहल इंक मैंने यूज़ करे हैं, ये ज़्यादा अच्छे रहते हैं। अब आप देखें, मैं आपको अल्कोहल इंक में और मीका में फ़र्क दिखाऊंगी। यहाँ पर आपको आइडिया हो जाएगा कि अल्कोहल इंक कैसे इफ़ेक्ट देती है, और साथ ही मीका आपको कैसे इफ़ेक्ट देता है। अब यहाँ तक तो हो गई हमारे पास कलर्स की बात, कि ये कलर्स हमारे पास कितने टाइप के होते हैं, और हम कब कब कैसे कैसे यूज़ करते हैं। इंशाल्लाह ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अब इनके बाद हम आ जाते हैं ग्लिटर्स के ऊपर। ग्लिटर्स भी हमारे पास 3 टाइप के होते हैं, डस्ट ग्लिटर, बॉल ग्लिटर या राउंड ग्लिटर, और होलोग्राफिक ग्लिटर।
ये 3 अलग अलग टाइप होते हैं। ग्लिटर्स की तो इतने शेड्स होते हैं कि आप थक जाएंगे गिनते गिनते। यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको दिखा रही हूँ डस्ट ग्लिटर। ये बिल्कुल डस्ट ही होता है, बहुत बारीक होता है। ये वही ग्लिटर होता है जो हमारे पास नॉर्मली क्राफ्टिंग में या मेकअप में यूज़ होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बॉल ग्लिटर। ये थोड़ा सा मोटा ग्लिटर होता है, क्योंकि डस्ट ग्लिटर बिल्कुल बारीक होता है, ये उसके मुकाबले में थोड़ा मोटा होता है। और होलोग्राफिक ग्लिटर जो होता है लास्टली, उसके अंदर आपको बड़े बड़े चंक्स मिलते हैं और साथ ही डस्ट ग्लिटर और बॉल ग्लिटर या राउंड ग्लिटर जो होता है वो मिक्सअप होता है। तो मेरा फेवरेट तो होलोग्राफिक ग्लिटर है, क्योंकि इससे बहुत ही अच्छी इफेक्ट आती है आपकी तमाम चीज़ों के ऊपर। यहाँ पर आपको फ़र्क दिख भी गया होगा, मैंने निकाल के कुछ दिखाया है आप लोगों को। उम्मीद है कि आप लोगों को फ़र्क समझ आया होगा इन सब चीज़ों के अंदर। अच्छा जी, हम आ जाते हैं फॉइल्स के ऊपर। अब बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, ग्लिटर और फॉइल को साथ मिलाते हैं। तो याद रहे, फॉइल अलग चीज़ होती है और ग्लिटर अलग चीज़ होती है। तो फॉइल हमारे पास 3 कलर में अवेलेबल होता है, कॉपर, गोल्ड और सिल्वर में। तो सिल्वर और गोल्डन जो है ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसलिए मैंने इनकी बड़ी बॉटल्स जो हैं वो बाय करी हुई हैं। और कॉपर इतना यूज़ नहीं होता, आप चाहें तो कॉपर की भी ख़रीद लें। वो आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से काम कर रहे हैं और आपको किस चीज़ की कितनी नीड है। तो याद रहे, गोल्ड फॉइल, सिल्वर फॉइल, ये फॉइल्स या फ्लेक्स अलग होते हैं और जो ग्लिटर्स हैं हमारे पास वो अलग चीज़ होती है। अब इसके बाद हमारे पास आ जाती है हैंड ड्रिल। ये हैंड ड्रिल जो है आपके पास डिफरेंट टाइप में मिलती है। किसी हैंड ड्रिल में आपको 2 ड्रिल मिलती हैं, किसी में आपको 4 मिलती हैं, किसी में 8 मिलती हैं, किसी में 16 मिलती हैं। मेरे पास ये 4 ड्रिल वाली हैंड ड्रिल है। ये इस तरीके से होती है कि आप ऊपर से भी ओपन करते हैं तो इसके अंदर आपको ये इस तरीके की 2 बार नज़र आ रहे हैं कि आपको ये साइज़ के हिसाब से होता है कि आपने बड़े होल वाले के अंदर बड़ी ड्रिल फिट करनी है, छोटे वाले के अंदर छोटी फिट करनी है। इस तरीके से आपको 4 ड्रिल्स हैं, तो ये 4 साइजेस आपको इसके मिलेंगे। ठीक है, इसमें ज़्यादातर काम जो है छोटी बारीक वाली ड्रिल का आता है, क्योंकि की चेन्स वगैरह में होल करने के लिए वही ज़्यादा यूज़ होती है। इसकी एक प्रॉपर वीडियो, प्रॉपर ट्यूटोरियल कि हम किस तरीके से होल करते हैं, ये भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगी। अभी मेरा सिर्फ मकसद है आप लोगों को चीज़ों के बारे में नॉलेज देना कि क्या चीज़ कहाँ यूज़ होती है और किस हिसाब से यूज़ होती है, इनका यूज़ किस तरीके से होता है। इंशाल्लाह वो हम अपनी अगली वीडियोज़ में जो है सीखेंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाती है हीट गन और लाइटर। ये 2 मेन इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। अच्छा, हीट गन और लाइटर में से मैं आप लोग को हीट गन ज़्यादा प्रीफर करूँगी। ये इलेक्ट्रिक होती है, ऑन ऑफ का बटन आपको मिलता है। ठीक है, लाइटर में इस तरीके से इसलिए प्रेफर नहीं करूँगी क्योंकि लाइटर से जो है आपके मोल्ड डैमेज होते हैं। लाइटर अगर डायरेक्ट फ्लेम लगता है ना आपके मोल्ड्स के ऊपर, तो आपके मोल्ड जो हैं बहुत जल्दी डैमेज होते हैं, जबकि हीट गन से ऐसा कोई सीन नहीं होता। लाइटर भी आप रखें अपने पास, क्योंकि कुछ स्मॉल बबल्स होते हैं कीचेन्स वगैरह के अंदर जो हीट गन से नहीं रिमूव हो रहे होते, तो आप लाइटर की हेल्प से जो है उन्हें रिमूव कर सकते हैं। अच्छा जी, तो अब यहाँ पर हमारे पास आ जाते हैं स्टोन्स, ग्लास और ड्राइड फ्लावर। ये तो आपने स्टार्टिंग में नहीं लेना, लेकिन आपने साथ साथ चीज़ें परचेज़ करनी है। आपके पास जैसे जैसे अमाउंट आती जा रही है आपके ऑर्डर से या कि आपकी सेविंग्स, तो आप वैसे ही इन्वेस्ट करते रहें, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करें, बहुत ज़्यादा ना करें। यहाँ पर ही हमारे पास सबसे पहले होते हैं 5 ग्लास। ये भी आपको बहुत सारे शेड में मिलते हैं, ट्रांसपेरेंट हो गए, कलर्ड हो गए। मेरे पास जो है मैं आपको वो सारी चीज़ें दिखा दूँगी। और उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं स्टोन्स, जो कि स्टोन्स और ग्लास 2 अलग अलग चीज़ें होती हैं। स्टोन भी आपको ज़्यादातर सिल्वर, गोल्डन, ब्लैक इन्हीं कलर्स में मिलते हैं। मेरे पास इन चीज़ों की जितनी वैरायटी थी मैंने वो आप लोगों को दिखा दी। और लास्ट में मैं ये जो भी आपको दिखाया है, ये इसके बाद ये जो रेड और एक गोल्डन से कलर के आपको नज़र आएंगे, ये मैंने ख़ुद घर पे बनाए थे। अगर आप लोग ये भी सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि किस तरीके से बनते हैं। ये बहुत इजीली घर पे भी आप बना सकते हैं, अपने हिसाब से साइज़ इसका छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने ड्राइड फ्लावर के ऊपर। अच्छा जी, ड्राइड फ्लावर की भी बहुत टाइप्स आती हैं। मेरे पास जो अवेलेबल है मैं वो आपको दिखा देती हूँ। मेरे पास ये आना लेस है, डेज़ी है और बेबी बर्ड फ्लावर्स हैं। लेकिन आपने ये उस वक्त लेने हैं जब आपको नीड हो, आपने पहले से इतने सारे परचेज़ करके नहीं रखने हैं, वरना आपके साथ भी वही होगा जो मेरे साथ हुआ था। मैंने वाइट डेज़ी बहुत ज़्यादा परचेज़ कर लिए थे और ये फेडेड होना शुरू हो गए थे। तो ड्राइड फ्लावर आप तभी ख़रीदें जैसे आपकी नीड है, आप इसको स्टॉक में जमा करके ना रखें। इनमें भी बहुत वैरायटी होती है, बहुत सारे कलर्स होते हैं, आप अकॉर्डिंग टू अपनी नीड ख़रीद सकते हैं। हमारे पास ये जो चीज़ें आ जाती हैं, ये एसेसरीज़ इन्हें हम कहते हैं। यहाँ पर आपको चाहिए होंगे जंप रिंग्स, क्योंकि आपको किचन से अटैच करने के लिए जंप रिंग्स ज़रूरी हैं। ये सिल्वर और गोल्डन दोनों कलर्स में आपके पास होने चाहिए। साथ ही साथ आपके पास होनी चाहिए आई पेन्स। ये बारीक वाली ही ज़्यादा यूज़ में आती हैं कीचेन्स लगाने के लिए। और साथ ही आपको चाहिए रिंग हुक्स। ये भी 2-3 वैरायटीज़ के आते हैं, आपके पास ये गोल्डन और सिल्वर दोनों होने चाहिए।
मेरे पास फ़िलहाल ये सिल्वर में ही पड़े हुए हैं, नहीं बल्कि एक टाइप के मेरे पास सिल्वर और गोल्डन फ़िलहाल दोनों हैं, और एक टाइप मेरे पास फ़िलहाल सिर्फ सिल्वर में है, जो कि मैंने आपको शो कराया है। तो ये आपके पास सिल्वर और गोल्ड हर चीज़ की दोनों वैराइटीज़ होनी चाहिए, क्योंकि कब गोल्ड लगेगा कब सिल्वर लगेगा ये आपको नहीं पता होता। और रेज़िन आर्ट का सामान तो इतना है कि आप लोग गिनते-गिनते थक जाएँगे। अभी मेरे पास टोटल जितना सामान है ये उसका हाफ़ पार्ट भी नहीं है। रेज़िन आर्ट के बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए जो सामान आपको चाहिए, मैंने आपकी आज की वीडियो में आप लोगों को सिर्फ वही दिखाया है। इंशाल्लाह आगे-आगे जैसे हम ग्रो अप करते रहेंगे वैसे सिखाएँगे। यहाँ पर मैंने आपको ज्वेलरी मेकिंग की कोई चीज़ नहीं दिखाई है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं आपको प्रेफ़र नहीं करूँगी, क्योंकि वो काफ़ी एक्सपेंसिव मटीरियल है। तो यहाँ पर आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक प्लास्टिक की भी नीड है, जब अपना काम स्टार्ट करने से पहले रखें, वरना आपकी टेबलों का हाल भी कुछ इस तरीके से होगा जैसे मेरी टेबल का है। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो मुझे सब्सक्राइब करें, फॉलो करें इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब पर हर जगह। और आपके अपने रेज़िन आर्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं तो मुझे ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को हर चीज़ का जवाब दूँगी। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।